अपने शरीर से उसे क्या रहती है, दुख रहता है। जिसके पास पैसे धन नहीं है वह व्यक्ति आराम से अपने जीवन को गुजार सकता है। तीसरा दुख है मन का। व्यक्ति के पास कितना ही धन हो जाए परंतु मन से क्या रहता है, दुखी रहता है कि उसकी कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। एक इच्छा होने पर दूसरी इच्छा उसे क्या हो जाती है, जागृत कर देती है। परंतु परमात्मा कहते हैं इन इच्छाओं से जीवन का पतन होता है। इच्छाएं ऐसी करो कि ये जो परमात्मा का दरबार मिला है, शासन मिला है, इस शासन के अंदर हर व्यक्ति मानव को भगवान ने अलग अलग रूप देकर इस मनुष्य लोक के अंदर भेजा है। फिर भी मानव आलस्य और प्रमाद के अंदर अपने जीवन को क्या करता है, व्यतीत करता है। रंग शास्त्री आठवले, शायद आपने नाम सुना होगा कि नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में जिनका क्या है बहुत नाम था। ऐसे पांडुरंग शास्त्री आठवले जिन्होंने क्या है बहुत जो दलित लोग थे, जो मछुआरे वगैरह थे, उनको क्या है स्वाध्याय में और धर्म में जोड़ा। तो उन्होंने एक बार अपना चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बार अपना चिंतन, उनका लेख मैंने पढ़ा था और उसमें उन्होंने देखा कि मैंने प्राय करके सभी धर्मों का अध्ययन किया है। प्राय करके सभी जिनके संसार के जितने प्रमुख धर्म हैं उन सब का अध्ययन किया है और उस अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पे निकला हो कि प्राय करके सभी धर्मों में परिवर्तन आ गया है। क्या आ गया है? सभी धर्मों में परिवर्तन आ गया है, लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके नियम जो है आज भी उसी तरह है जो नियम भगवान महावीर स्वामी के समय में थे। रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे। रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, चरम तीर्थेश शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की दिव्य धर्मवाणी जन जन के जीवन को पावन और पवित्र बनाने वाली है। ऐसी उत्तम परमात्मा की वाणी जब जब हमें श्रवण करने का अवसर मिले,
दुनिया के सब काम छोड़ करके पहले परमात्मा की वाणी सुनकर अपने कर्ण कुहूरों को पावन बनाना चाहिए, क्योंकि इन कानों की शोभा देव और गुरु की वाणी से होती है। और इसीलिए एक कवि ने कहा है, चाहे कितने ही कान सजा लो, चाहे कितने ही कान सजा लो, कान अच्छे नहीं लगते ज्ञान बिना, कान अच्छे नहीं लगते ज्ञान बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। इस कानों की शोभा देव गुरु की पवित्र वाणी श्रवण से होती है। इसलिए अपने कानों को पवित्र बनाने के लिए, हम अपने कानों को सुशोभित करने के लिए हमेशा गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा के दिव्य वचनों को सुनना चाहिए। परमात्मा के वचन सहज रूप से अपने जीवन में एक नई दिशा देते हैं, अपने जीवन को मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे उत्तम परमात्मा के धर्म संदेशों को जो भाग्यशाली आत्मा प्रातः काल उठ करके गुरु चरणों में बैठकर पवित्र वाणी से अपने कानों को पावन बनाने का जो लक्ष्य रखता है, वह सच्चे अर्थों में अपने इस लोक को भी सुखी करता है और परलोक को भी सुखमय बना देता है। हमारा आगामी जीवन सुंदर तब बनता है जब हमारा वर्तमान अच्छा होता है। यदि हम वर्तमान को अच्छा नहीं बना सकते तो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बनेगा। अपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं हैं। हमारे जीवन का कोई और निर्माण करने वाले हैं, हमारे भविष्य को बनाने वाले कोई और हैं, ऐसा नहीं। परमात्मा ने संपूर्ण सत्ता आपके हाथ में सौंप दी है। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं, देव बनाना चाहते हैं या शैतान बनाना चाहते हैं, वो आपके हाथ की बात है। सचमुच में धन का मिलना भाग्य की बात है, लेकिन जीवन को बदलना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। जीवन बदलना अपने हाथ की बात है। जो अपने जीवन को बदलने के लिए गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा के दिव्य प्रवचनों को श्रवण करता है, वह अपने जीवन को धन्य बनाता है। इसी संदर्भ में अपने यहाँ पर दादा के पत्र का वांचन किया जा रहा है। दादा जो घर का मुखिया, दादा जो घर का संरक्षक, दादा जो अपने घर के पेरेंट्स, वे अपने परिवार को कैसा बनाना चाहते हैं, इस संदर्भ में दादा अपने पत्र के द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों को, अपने पौत्र और पौत्र वधू को शिक्षा देते हुए अपने पत्र में सुंदर शिक्षा की बातें प्रदान करते हुए कहते हैं, नहीं बैठनो दूजा के घर। पिछले 2 दिन से अपने यहाँ पर दादा के पत्र का वांचन चल रहा है। उसी क्रम में तीसरे चरण के अंदर दादा क्या कहते हैं, नहीं बैठनो दूजा के घर, काम होए सो घर में करनो। बार बार जो व्यक्ति दूसरों के घर में जाकर के बैठता है वह अप्रीतिकर होता है। कब उसके जीवन में एक जबरदस्त इल्जाम लग जाता है बार बार दूसरों के घर में जाने से। इसलिए दादा अपनी पौत्र वधू को कहता है कि नहीं बैठनो दूजा के घर, काम होए सो घर में करनो। टेक कदी नी करनी कोई, बड़ा मनखा को करनो कहनो। कभी जिद नहीं करना, कभी अपनी चलाने की कोशिश नहीं करना। जिस परिवार के अंदर बड़ों की चलती है वह परिवार बड़ा खुशहाल होता है। सचमुच में छोटे अपनी बात चलाने की कोशिश करते हैं तब घर हमारा वीरान बनता है, घर हमारा नरक बन जाता है। यदि बड़ों का आदेश और निर्देश जिस घर में चलता है वो घर इस धरती के ऊपर स्वर्ग के समान हुआ करता है। और इसीलिए कहा है,
टेक कदीनी करनी कोई, बड़ा मनखारो करनो केनो। जो घर के वडील, जो घर के संरक्षक, जो घर के बड़े हैं, उनका जो कहना होता है वो अनुभव पूर्वक होता है। इसलिए बड़ों की बात का कभी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। और यदि उस बात उस समय में समझ में नहीं आती है तो कुछ देर उस बात को आगे बढ़ा देना चाहिए। उसी समय निर्णय लेना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए बड़े जैसा कहते हैं उसको गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और फिर कोई कदम भरना चाहिए। तब हमारे परिवार में और हमारे जीवन में शांति और सुख के दर्शन होते हैं। घर में होसो पैर लेवनो, नहीं मांगनो ऊंचो गहनो। देशी भाषा के अंदर दादा अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षा देते हुए कहता है, सादो जीवन घर में होशो पैर लेवनो। अपने घर में जो सहज उपलब्ध होता है, सर्दी और गर्मी से संरक्षण करने के लिए और अपने शरीर की लज्जा रखने के लिए ही तो कपड़े धारण करना है, तो फिर उसके लिए तड़क भड़क की क्या आवश्यकता है। घर में होशो पैर लेवनो, नहीं मांगनो ऊंचो गहनो। घर की तबाही जब होती है जब व्यक्ति अपनी मन इच्छा के अनुसार कुछ करने की कोशिश करता है, तब घर बर्बाद हो जाता है, घर नर्क बन जाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अपने घर की स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने कदम भरना चाहिए। सादो जीवन है सुखदाई, सदा सादगी सुही रहनो। बड़ी ऊंची बात कही है। हमारे 12 व्रतों के अंदर 7वें व्रत का यही निर्देश है। सदा जीवन में हमेशा सादगी के भाव रहना चाहिए। इधर उधर नहीं आना जाना, सीधा सादा जीवन जीना। जो सीधा सादा जीवन जीता है, अपनी घर की परिस्थिति के अनुसार वह घर का वातावरण देखता है, उसके अनुसार जिसका व्यवहार होता है वही अपने घर को स्वर्ग बना सकता है। थोड़ी आवक में भी अपने घर के अंदर खुशी और आनंद के नजारे खिलाने की कोशिश वो करता है जो अपनी घर की स्थिति के अनुसार चलता है। सादो जीवन है सुखदाई, सदा सादगी सुही रहनो। पाग बेचकर घी नहीं खानो। बहुत मार्मिक बात कह दी है। कर्ज लेकर के खुशियां मनाना, कर्ज लेकर के दिखावा करना, कर्ज लेकर के और अपना नाम आगे बढ़ाना, ये बहुत दुखदाई बात है। इसलिए इस पंक्ति के बीच में, इस पंक्ति के साथ में हमें प्रेरणा ये मिलती है कि अपनी घर की वस्तुओं को बेच करके घी नहीं खाना, यानी मौज मजा नहीं करना। जितनी अपनी घर की आवक है, जितने अपनी जो है घर की परिस्थिति है, उसके अनुसार ही व्यक्ति को चलना चाहिए। पाग बेचकर घी नहीं खानो, कथी बढ़ावा या कहनात। याद राखजे पोती मारी, दादा की अतरीशी बात। सचमुच में दादा की इन छोटी छोटी बातों को हम अपने परिवार के अंदर अच्छे से निर्वाह करने का कोशिश करेंगे तो इस धरती पर हम अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे। हमारे घर में आनंद और प्रसन्नता की लहरियां फैलती रहेगी। आइए हम अपने दादा की उस शिक्षा भरी बातों को जीवन व्यवहार में उतारने की कोशिश करेंगे। नी बैठनो दरवाजा में। अगली पंक्ति में दादा कहते हैं नी बैठनो दरवाजा में। जो आने जाने का रास्ता है, ऐसे रास्ते के अंदर व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा बार बार उठना पड़ेगा, बार बार इधर उधर होना पड़ेगा। अपनी व्यवस्था के अनुसार बैठना चाहिए। कभी भी रास्ते के अंदर दरवाजे के बीच में नहीं बैठना चाहिए। नी बैठनो दरवाजा में, नी चलता ने हेलो देनो। रास्ते चलते किसी व्यक्ति को बुलाकर बातें करना ये शोभनीय बात नहीं है। ये अपने खानदानी परिवार की बात नहीं है। खानदान तब ऊंचा बनता है जो हर किसी ऐरे गहरे को रास्ते चलते हुए व्यक्ति को बुला करके बातें करना, ये सभ्य परिवार की बातें नहीं होती है। नी बैठनो दरवाजा में, नी चलता ने हेलो देनो। छोटो मोटो हो कोई भी, अपने वासु काई लेनो।
चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपने को उससे क्या लेना देना है। रास्ते चलते एरे गेरे को बुलाकर फालतू की बातें करना, ये अपने परिवार की गरिमा को घटाने का काम है। डोरा डांडा जंतर मंतर या सगड़ासू छेटी रहनो, अंधविश्वासी बनकर बेअर्थ तैसो एक कदी नहीं देनो। बड़ी मार्मिक बात कह दी है। सचमुच में हम अपने जीवन के अंदर ठोकरें तब खाते हैं जब दूसरों के द्वारा दी गई वस्तुओं से हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। सच्ची बात तो यह है, व्यक्ति का स्वयं का नसीब जैसा होगा उसके अनुसार ही उसको लाभ और हानि होगी। परंतु डोरे डांडे करना, ये सब अपने घर को तबाह करने का काम है। सचमुच में यदि अपने भविष्य को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो दादा के इस पत्र भरे समाचार को, दादा के द्वारा दी गई ये छोटी छोटी शिक्षाओं को हम अपने परिवार के अंदर उसका बराबर ध्यान रखेंगे और कभी ऐसा आचरण नहीं करें जिससे हमारे घर का स्तर कमजोर हो, हमारा घर लोगों की नजरों में अंगुली उठाने का कारण बने। ऐसा कोई कारण नहीं करना। अंधविश्वासी बनकर बेअर्थ तैसो एक कदीनी देनो, रोग होय तो वेद राज के घर जानो, घर का के साथ। यदि वैद्य के यहां जाना है, डॉक्टर के यहां जाना है, कोई तबियत के हिसाब से चिकित्सा करवानी है तो अकेली महिला को नहीं जाना, लेकिन अपने परिवार के सदस्य को लेकर के जाना चाहिए। व्यवहारिक बातें हमारे जीवन को बहुत कुछ प्रेरणा देती है, बहुत कुछ सीख देती है और इन उत्तम सीखों को जब घर का सदस्य धारण करके चलता है, उसके अनुसार अपना व्यवहार बनाता है तो उसका परिवार बड़ा गरिमामय बनता है। चाहे सादा सीधा परिवार हो, साधारण परिवार हो, लेकिन नैतिकता से, व्यवहारिकता से और सुंदर संस्कारों से जो सुशोभित होता है वह सादा परिवार भी लोगों के जीवन में बड़ी प्रेरणा देने वाला होता है और वह अपने घर को स्वर्ग बनाने वाला होता है। याद राखजे पोती मोनू, दादा की अतरीसी बात, घर वाला की बिना इजाजत, घर वाला की बिना इजाजत नहीं एकली पीहर जानो, दूजा के घर ले चंगेड़ी नहीं नाज पीसण ने जानो।